नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि यूपीएचईएससी, यूपीबीओ, यूपी ट्रिपल एससी पैट या अन्य जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है, ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको इंक्लूड किया है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही करंट अफेयर जो हैं सिर्फ यही सफाइस कर जाएंगे, इतने ही करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाएंगे। लेकिन ये एक सीरीज़ है टॉप करंट अफेयर्स की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, और इसमें से जो है क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बन जाती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका एनालिसिस करके ही ये करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे यूपीएचईएससी को हमने ध्यान में देते हुए यूजीसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स में इंक्लूड किया है कि यूजीसी ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है ई समाधान। तो देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे इस पोर्टल में क्या होगा, स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी, कोई भी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एडमिशन ले रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, उसमें कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं या एडमिशन के बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो इस पोर्टल के ज़रिए, इस ई पोर्टल के ज़रिए, जिसको कि यूजीसी क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, इसके ज़रिए अपनी समस्या को यूजीसी के सामने रख सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। तो बेसिकली इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखिए करंट अफेयर्स, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि करंट अफेयर्स का जो है अथाह सागर होता है, हमें उसमें से निकालना आना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि रिसेंटली ई समाधान जो है किसके द्वारा इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था, तो यूजीसी के द्वारा किया गया है। और इस तरीके के क्वेश्चन देखिए बिल्कुल पूछे गए हैं, तभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आप बिल्कुल विश्वास रखेंगे, सीरीज़ को पूरा करेंगे। मैं 1 से 2 वीडियो जो है करंट अफेयर्स की रोज़ डालने की कोशिश करूँगा। अराउंड 500 करंट अफेयर जो है हम उसमें से चूज़ करेंगे, और जब रिवीजन का टाइम होगा तो फिर उसमें से हम जो है रिवर्स गियर में चलेंगे। जैसे 500 में से टॉप 50, टॉप 100 जो है करंट अफेयर्स को हम कराएंगे। तो अभी क्या है, ये आपका बेस बनाने के लिए चीज़ें हैं, और ये डिफरेंट सोर्सेज से, जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं जैसे कि गवर्नमेंट साइट्स हैं वहाँ से, या जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ से इनको लिया गया है। तो आप बिल्कुल इनको जो है स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। सेकंड जो करंट अफेयर्स है, देखिए, इंडिया डिस्कस्ड विद यूएन सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिसेंट अटैक ऑन यूएन मिशन पर्सनल इन विच कंट्री। तो देखिए, इसका मतलब क्या है, इंडिया ने यूएन सेक्रेटरी जनरल से क्या किया है, जो रिसेंट अटैक हुआ था यूएन मिशन, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन मिशन पर्सनल में, कौन सी कंट्री में हुआ था वो। तो इसमें देखिए क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है, 2 इंडियन जो पीस कीपर हैं, पीस कीपर का मतलब है जो यूएन में हमारे, देखिए हमारे यहाँ से, हमारी कंट्री से यूएन पीस कीपिंग जो फोर्स होती है उसमें काम करते हैं। तो एक कंट्री में हमारे 2 पीस कीपर्स जो हैं अभी रिसेंटली उनकी डेथ हो गई थी और वो शहीद हुए थे। इसके साथ ही पिछले रिसेंट अगर कुछ डेटा हम देखें तो लगभग 120 हमारे इंडियंस पीस कीपर्स जो हैं वो जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो इसी चीज़ को संज्ञान में लेते हुए, देखिए स्थिति काफ़ी गंभीर है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो इंडिया ने डिस्कशन किया था, इंडिया इन द सेंस मोदी जी ने यूएन सेक्रेटरी जनरल से जो है इस बारे में चर्चा की थी। तो ये कौन सी कंट्री में भी रिसेंटली उनकी अटैक हुआ है, ये हुआ था रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो कॉन्गो जो है आपको पता ही है अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे रिसेंटली अटैक हुआ था और 2 हमारे इंडियन सोल्जर्स जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके बाद में देखिए, विच कंट्री अनाउंस टू लॉन्च ए न्यू जॉइंट इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर रिसर्च हब विद जापान। तो देखिए, जापान के साथ में जो है कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने एक न्यू इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर रिसर्च हब जो है साइन किया है या लॉन्च करने वाला है। तो ये कंट्री जो है ये जापान के साथ में यूएस है, जापान के साथ में ये है यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसके साथ में
लॉन्च करने वाला है सेमीकंडक्टर रिसर्च हब। इसके बाद देखिए स्टेट पुलिस वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विथ प्रेसिडेंट कलर। तो देखिए एक ये प्रेसिडेंट्स कलर जो है एक अवार्ड का नाम है और ये अवार्ड जो है हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। और जो भी 25 साल से एक्सेप्शनल सेवा कर रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो किसी स्टेट पुलिस हो, उनको दिया जाता है ये प्रेसिडेंट्स कलर। तो ये देखिए तमिलनाडु को मिला है। तमिलनाडु की जो पुलिस है उसने बहुत अच्छी पुलिसिंग की है, तो इसलिए प्रेसिडेंट द्वारा जो कि उनको प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया गया है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अभी रिसेंटली राखी गढ़ी जो है रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये इज़ एन एंशिएंट साइट लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में राखी गढ़ी जो है लोकेटेड है? तो आप सभी को पता होगा ये हरियाणा में है। लेकिन क्वेश्चन जो है इसके कुछ और इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है वहाँ से बन सकता है, जैसे कि 12 हेरिटेज साइट इंक्लूडिंग एंशिएंट माउंट्स एट हरियाणा राखीगढ़ी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर द नेशनल इम्पोर्टेंस टैग। तो देखिए नेशनल इम्पोर्टेंस टैग में 20 हेरिटेज साइट के साथ में इसको भी, जो कि राखीगढ़ी के एंशिएंट माउंट्स हैं, उनको भी क्या किया है, नेशनल इम्पोर्टेंस टैग मिला है। और अदर साइट और क्या क्या हैं देखिए जो और साइट्स हैं वो क्या क्या हैं? अनंगताल इन दिल्ली, रॉक पेंटिंग एट चिंताकुंटा आंध्र प्रदेश, रॉक आर्ट साइट मुर्गी एट रदनाग लेह और कालेश्वर महादेव टेम्पल हिमाचल प्रदेश, ये सब इंक्लूड किए गए हैं। इसके साथ में राखीगढ़ी जो है वन ऑफ द 5 आइकॉनिक साइट में भी डिक्लेयर किया गया है यूनियन बजट 2020-21 में। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए ये राखीगढ़ी से क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में जो है 6 क्वेश्चन देखिए, इन द PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है C-53 मिशन, ये ध्यान रखने वाली है। C-53 मिशन जो है इसरो ने लॉन्च किया है 3 सैटेलाइट्स को। वो कौन सी कंट्री की हैं 3 सैटेलाइट्स? तो ये 3 सैटेलाइट जो हैं आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, C-53 मिशन है और 3 सैटेलाइट्स जो है लॉन्च की गई हैं सिंगापुर की। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखना है। साइंस एंड टेक से इसी तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसने 3 सिंगापुर की जो है सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। और ये किया है कहाँ से? ये किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से किया गया है। और PSLV C-53 जो है वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है NSIL जो कि कॉरपोरेट आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। कॉरपोरेट आर्म का मतलब है कि ये अभी रिसेंटली एक कॉरपोरेट तरीके से ये बनाई गई थी NSIL, मतलब कि ये सिर्फ कॉरपोरेट कामों को ही देखेगी जहाँ से पैसा कमर्शियली पैसा आएगा। वहाँ जैसे दूसरे कंट्रीज़ के जो सैटेलाइट्स है मिशन से लॉन्च करानी है, तो उन सब चीज़ों को NSIL देखेगा। और इसी ने जो है PSLV C-53 ये मिशन कंप्लीट किया है, 2nd डेडिकेटेड मिशन है ये। इसके बाद में देखिए इसरो ने अभी PSLV C-52 मिशन लॉन्च किया था फरवरी 2022 में। और इससे क्या इंजेक्ट किया था? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 ये लॉन्च किया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में देखिए 7th में क्या है? यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड कैटेगराइजेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन एज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया है जुलाई 2022 में किसको? कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोलिशन ऑफ डिज़ास्टर CDRI को, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CDRI, इसको जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया है यूनियन कैबिनेट द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये जून 30 को ऑब्जर्व किया जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखने वाली बात है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं डे पे कि कौन सा डे कब मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल डे है ये पार्लियामेंटरिज्म पे, ये जून 30 को मनाया जाता है, जून 30। तो देखिए जून से भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 कि विच स्टेट इंट्रोड्यूस न्यू असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग हैप्पीनेस, देशभक्ति और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। देखिए 3 चीज़ें जो इंक्लूड की हैं, जो
कोई भी बच्चा होगा उसका असेसमेंट इन 3 चीज़ों के बेसिस पे भी होगा। कौन सी चीज़ें पे? हैप्पीनेस, देशभक्ति और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पे। किस तरीके से उसका जो है बिजनेस में माइंडसेट किस तरीके का है, तो उसके बेसिस पे भी असेसमेंट होगा बच्चे का। वो की है यूटी ने। कौन सी यूटी ने? न्यू दिल्ली ने। और इसमें क्या है, हैप्पीनेस और देशभक्ति करिकुलम में क्लासेस 3 to 8 में जो है इस बेसिस पे असेसमेंट होगा, हैप्पीनेस और देशभक्ति। जबकि क्लास 9th और क्लास 11 जो है वो देशभक्ति और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम में से रिलेटेड जो है उनका असेसमेंट होगा। तो देखिए ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज़ है, नई चीज़ है। इस तरीके की चीज़ें जो है एग्जामिनर को इंटरेस्टेड लगती हैं तो पूछ लेता है, बिल्कुल पूछ सकता है। इसके बाद देखिए स्पोर्ट्स से हमने लिया है क्वेश्चन। अल्फिया पठान और गीतिका जो है न्यूज़ में देखी गई हैं अभी, ये जुलाई 2022 की न्यूज़ है। तो ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है? बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल ये हूबहू क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो ये रिलेटेड है बॉक्सिंग से, ये रिलेटेड है बॉक्सिंग से। और देखिए कई बार जो है लीग से हट के क्वेश्चन, लीग से इन द सेंस कि मान लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स या इस तरह के ओलंपिक्स गेम जो हैं, ये इनका ध्यान जो है सब लोग रखते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी ट्रॉफीज़ होती हैं, छोटे छोटे गेम्स होते हैं, उनका ध्यान जो है नहीं जाता है उस पर। तो उस पर से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है एग्जामिनर। तो देखिए ये मैंने इंक्लूड इसलिए किया है, यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो है, यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अल्फिया पठान और गीतिका ने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो गोल्ड मेडल वाली चीज़ है तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन द इलोर्दा कप इन कजाकिस्तान कैपिटल नूर सुल्तान में। तो ये देखिए चैम्पियनशिप कौन सी है? यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप। इस कप का नाम है इलोर्दा कप। तो ये बिल्कुल देखिए मैंने कहा ना कि लीग से थोड़ा सा हट के इलोर्दा कप जो है कम एस्पिरेंट्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ऐसे ही एग्जामिनर इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है। और ये कहाँ पे हुई थी? कजाकिस्तान नूर सुल्तान, कजाकिस्तान की कैपिटल में नूर सुल्तान में हुई थी। इसके बाद देखिए 11th, विच इंस्टीट्यूट रिलीज ए बुक ऑन बेसिक्स ऑफ AI टाइटल्ड AI फॉर एवरीवन। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका टाइटल दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन। कौन से इंस्टीट्यूशन ने इसको रिलीज़ किया है इस किताब को? तो इसका नाम है इंडिया AI। इंडिया AI मतलब है इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए अपनी 2nd एनिवर्सरी मनाई है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल ने, इंडिया AI ने, और ये सेलिब्रेट की है मई 30-22 को। इतना ध्यान रखना नहीं है इसको, बस ये ध्यान रखना है जॉइंट इनिशिएटिव किस किस का है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT MEIT और नेशनल गवर्नेंस डिवीज़न NEGD और नासकॉम। इसने 3 जो इंस्टीट्यूट्स हैं, 3 या मिनिस्ट्री हैं, उनका जॉइंट इनिशिएटिव है ये AI फॉर एवरीवन। तो देखिए ये भी एक बार को आप याद ना रखें, लेकिन ये सीधा पूछ लिया जाएगा कौन सी इंस्टीट्यूशन ने AI फॉर एवरीवन। इसी तरीके की चीज़ें जो हैं बहुत ही इंटरेस्टेड लगती है एग्जामिनर को। इसी चीज़ को ध्यान देते हुए आप तैयारी करेंगे। 12th है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी होस्टेड द इंडियाज़ फर्स्ट लवेंडर्स फेस्टिवल। लवेंडर्स फेस्टिवल जो है, देखिए मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया है, यूपी में कोई चीज़ फर्स्ट हो रही है या इंडिया में कोई चीज़ फर्स्ट हो रही है, इस तरीके की चीज़ें, या वर्ल्ड में कोई चीज़ फर्स्ट हो रही है, जो चीज़ आपके इम्पोर्टेंस रखती हैं, थोड़ा फेस्टिवल से पूछ लिया, डांस से पूछ लिया, या कोई इवेंट इस तरीके का हुआ है, तो वो चीज़ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो लवेंडर्स फेस्टिवल जो है, आई डोंट नो कि इसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर क्या होगा, लवेंडर्स होगा या लावेंडर्स होगा, आई डोंट नो, बट जो है हमें तो याद करना है। तो लवेंडर्स फेस्टिवल जो है जम्मू एंड कश्मीर में होस्ट किया गया है, पहला है ये, देखिए पहला है, और ये अपने काइंड में फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जम्मू कश्मीर में लवेंडर्स फेस्टिवल। देखिए और चीज़ मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ने जितेंद्र सिंह इनाग्रेट किया था, उन्होंने लवेंडर्स फेस्टिवल फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया इन भदरवा जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ से इसको क्या किया था, इनाग्रेट किया था। इसके बाद में देखिए कौन से स्टेट ने जाति आधारित गणना जो है उसको
कंडक्ट कराने का जो है डिसीजन लिया है, तो यह बिहार ने लिया है। इसी तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं, बिल्कुल ध्यान देंगे। जाति आधारित गणना जो है कौन से स्टेट ने किया है, तो ये बिहार ने किया है। विच स्टेट यूटी हैज़ लॉन्च फेसलेस रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज। तो देखिए आरटीओस तो पहले से भी थे, लेकिन ये फेसलेस की बात चल रही है, तो ये महाराष्ट्र ने किया है। और जो नितिन गडकरी हैं वो इन चीज़ों को काफ़ी करते रहते हैं, तो इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, महाराष्ट्र ने इसको किया है। इसके बाद देखिए इन विच ईयर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, जो UNCE है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी जिसको कहा जाता है, कब ऑर्गेनाइज हुई थी, कौन सी ईयर में ऑर्गेनाइज हुई थी? हुई थी 1972 में। 1972 में स्टॉकहोम जो है कॉन्फ्रेंस वो है ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। और ये वर्ल्ड की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस मानी जाती है टू मेक द एनवायरनमेंट ए मेजर इशू, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये तो 1972 का क्वेश्चन है, ये क्यों लिया गया है और ये कैसे आ सकता है एग्ज़ाम में? तो देखिए एक तो यही पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में मनाई गई थी। इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि फर्स्ट मेजर इवेंट था जिसमें कि जो है एनवायरनमेंट की बात की जा रही थी, तो फर्स्ट मेजर इवेंट था, इसलिए पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि अभी जो है ना स्टॉकहोम +50 कॉन्फ्रेंस हुई है 2022 में। देखिए 1972 + 50 2022, तो +50 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई है। और ये जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 50 साल पहले 1972 में, उसको कॉमेमोरेट करने के लिए, उसको याद करने के लिए जो है इस चीज़ को किया गया है स्टॉकहोम +50 के। तो साइंटिस्ट, रिसर्चर, एक्टिविस्ट जो हैं गैदर हुए थे इन द मीटिंग कन्वेंड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, UNGA ने। देखिए ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, UNGA ने इसको कराया। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में है, स्वीडन कंट्री में। इसके बाद में देखिए 16th जो करंट अफेयर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसने जो है 5th राष्ट्रीय पोषण माह मनाया। देखिए ये 5वां है राष्ट्रीय पोषण माह। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि इससे ऐसे पूछा जाएगा, इम्पॉर्टेंट है कि एक तो मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है, राष्ट्रीय पोषण माह को कौन सी मिनिस्ट्री मनाती है, तो MWCD मनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और एक पूछा जा सकता है कब से कब तक मनाया जाता है, तो 1 से 30 सितंबर तक ये मनाया जाएगा। और दिस ईयर मेन फोकस है महिला और स्वास्थ्य पे और बच्चा और शिक्षा पे। बच्चा और शिक्षा पे ये 2 चीज़ें हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कब से कब तक मनाया गया है और कौन सी मिनिस्ट्री ने मनाया, ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे। और इट इज़ पोषण माह इज़ टू बी स्टार्टेड एज पोषण पंचायत थ्रू ग्राम पंचायत, तो ये पोषण पंचायत के नाम से भी इसको स्टार्ट किया गया है। इसके बाद देखिए विच इंडियन स्टेट यूटी लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल। देखिए फर्स्ट की बात आती है ना, तो आप फर्स्ट वाली चीज़ नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट की बात आ रही है, वर्चुअल स्कूल आ रहा है, इंटरेस्टिंग सा लग रहा है काफ़ी, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ये है न्यू दिल्ली में इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो न्यू दिल्ली में देखिए अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिल रही हैं, तो वो आप दिल्ली या केरला, मोस्ट प्रोबेबली आप वहाँ पे जो है इसको एलिमिनेट कर इनको जो है ऑप्शन में इसको मार्क कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको उसका आंसर नहीं पता, तो दिल्ली या केरला से आप कर सकते हैं। तो ये जो वर्चुअल स्कूल्स हैं ये न्यू दिल्ली में शुरू किए हैं। जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने लॉन्च किया है कंट्री का पहला वर्चुअल स्कूल, जिसको दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल कहा गया है। और ये जो है 9 से 12 तक के बच्चों के लिए एलिजिबल है। और इसके बाद में देखिए स्कूल नेट या गूगल जैसे प्लेटफॉर्म से इसमें जो है क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी। इसके बाद देखिए पर्सन इन न्यूज़ से जो मिखेल गोर्बाचेव हैं, मिखेल गोर्बाचेव, इनको जो है ये पास हुए रिसेंटली। तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट किसके थे? रशिया के थे फॉर्मर प्रेसिडेंट। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि देखिए जो लॉन्ग मिसाइल्स थी उनके ऊपर इन्होंने जो है काफ़ी काम किया था, शांति का काम करने की कोशिश की थी इन्होंने, पीस का काम करने की। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नोबेल प्राइज़ आई थिंक इनको 2000 में मिला था, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ। तो ये इतना कंफर्म है कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इस चीज़ के लिए और भी कामों के लिए। तो ये जो है इनको बिल्कुल ध्यान रखना है कि
मिखेल गोर्बाचेव जो हैं उन्होंने रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इसके बाद देखिए 19th फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल्स वॉज लेड इन विच स्टेट। देखिए फिर से यूपी वाली चीज़ ज़रूर आती है, यूपी वाली चीज़ भी, यूपी के एग्ज़ाम्स हैं तो यूपी की चीज़ें ज़रूर आएंगी। तो इंडियो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वेजिटेबल, देखिए वेजिटेबल्स में उत्तर प्रदेश जो है सबसे ऊपर है, सबसे फर्स्ट नंबर पे है, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि इंडो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ जो वेजिटेबल है वो उत्तर प्रदेश के साथ में भी क्या किया गया है, फाउंडेशन स्टोन की रखी गई है। तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी है इंडो इज़राइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन वेजिटेबल, और ये रखी है चंदौली में। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट में रखी है, तो ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में रखी है। चंदौली डिस्ट्रिक्ट को बाउल ऑफ यूपी भी कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ यूपी भी कहा जाता है। और ये अब इसमें क्यों रखी है, क्योंकि ये अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए जो है सूटेबल है। और देयर आर 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन द स्टेट फेवरेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आप याद रख सकते हैं, 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है कि अगस्ता मलाई जो टाइगर रिजर्व है उसको रिसेंटली नोटिफाई किया है। देखिए अभी अगस्ता मलाई जो है इसको एलिफेंट रिजर्व नोटिफाई किया है, तो ये कौन से स्टेट में है, ये स्टेट है तमिलनाडु में। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने अनाउंस किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है तमिलनाडु का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो प्रपोज़ल था कि इतनी जो एरिया है वो अगस्त्य मलाई, इतनी एरिया को क्या करेंगे एलिफेंट रिजर्व में हम एक्सेप्ट करेंगे। और देखिए तमिलनाडु में जो है 4 एलिफेंट रिजर्व्स पहले से ही थे, ये 5वां है। 4 पहले क्या है, नीलगिरीस ईस्टर्न घाट, नीलम्बर, साइलेंट वैली इन कोयम्बटूर और श्री विल्ली पुट्टूर और जो है अन्नामलाई, ये 4 पहले से ही एलिफेंट रिजर्व्स थे और ये 5वां जो है अगस्त्य मलाई इसमें ऐड किया गया है। तो देखिए टोटल जो अब हो गए हैं इंडिया में 31 एलिफेंट रिजर्व्स हो गए हैं। इसी तरीके से आप बताएंगे, मुझे कमेंट करेंगे कि जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो कितने हैं इंडिया में, टाइगर रिजर्व्स इंडिया में कितने हैं, और जो रिसेंटली जो छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व जिसको नोटिफाई किया गया है वो कौन सा है, उसका ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए बनते हैं रिसेंटली किसको बनाया गया। इसके बाद में 21 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड एंटी पर्सनल माइल। तो देखिए एंटी पर्सनल जो माइन है, कि माइन का मतलब होता है जैसे आप किसी भी जैसे धरती के नीचे दबा देंगे तो वो फट जाएगी, और जो उसके ऊपर से चलेगा, तो मान लीजिए ऊपर से टैंक आ रहा है या एक पर्टिकुलर प्रेशर पड़ेगा तो वो फट जाएगी, तो इसका नाम है निपुण। तो जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने क्या किया है, एक तो एंटी पर्सनल माइन निपुण करके जो है हैंडेड ओवर की है, और एक फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम, तो ये इस नाम से F-INSAS के नाम से जो है इंडियन आर्मी को हैंडेड ओवर की है। इसके बाद में एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि AK-203 जो असॉल्ट राइफल्स हैं वो अमेठी में बनाई जा रही हैं, मैन्युफैक्चर की जाएंगी, किसके जॉइंट वेंचर से, इंडिया और रशिया के वेंचर से। तो देखिए ये रशिया की कंपनी है उसके और इंडिया के जॉइंट वेंचर से AK-203 असॉल्ट राइफल्स सेट मैन्युफैक्चर की जाएंगी AK-203 में। इसके बाद देखिए हम्बनटोटा पोर्ट जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, तो किस कंट्री का है, श्रीलंका का। ये इजी क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर को जो है एक रेशियो बना के रखना पड़ता है क्वेश्चंस का, एवरेज का, हार्ड का और इजी क्वेश्चंस का। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम्बनटोटा पोर्ट जो है रिसेंटली कौन से कंट्री का है। और देखिए यूपी के एग्ज़ाम्स में मोस्टली मैंने देखा है कि श्रीलंका या बांग्लादेश या नेपाल जो आसपास की कंट्रीज़ है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछने की एक ट्रेंड सा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ये ना सोचें क्वेश्चन ईजी है। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो चाइनीज़ सर्विलियंस वेसल है युआंग वांग 5, उसने रिसेंटली विज़िट किया था हम्बनटोटा पोर्ट में, जो कि श्रीलंका में लोकेटेड है।
तो देखिए श्रीलंका ने क्या था, श्रीलंका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम पे। हम्बनटोटा पोर्ट जो है चाइना को दे दिया था, क्योंकि जो डेट जो है चाइना के श्रीलंका के ऊपर है चाइना का, तो उसको एक तरीके से कंपनसेट करने के लिए हम्बनटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका ने चाइना को दे दिया था, जो कि सिक्योरिटी की दृष्टि से इंडिया को भी काफ़ी नुकसानदायक है। इसके बाद देखिए 23, विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट एवरेज लेवल ऑफ फाइन पर्टिकुलर मैटर अमॉन्ग द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ एज पर HEI रिसेंट रिपोर्ट। तो देखिए HEI मतलब ये यूएस की एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो एक एजेंसी HEI ह्यूमन इफेक्ट इंडेक्स निकालती है, इस तरीके की कुछ फुल फॉर्म है इसकी, और ये यूएस की है। और इसने जो है ये हाईएस्ट एवरेज लेवल ऑफ जो 2.5 पर्टिकुलेट मैटर है उसमें हाईएस्ट किसका है, न्यू दिल्ली का इन्होंने माना है। और इन्होंने ये भी माना है कि 20 में से 18 सिटीज़ जो हैं वो इंडिया में से ही हैं, 20 में से 18 सिटीज़ जो हैं इंडिया में से ही हैं, जो कि पर्टिकुलेट मैटर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है 2010 से 2019 तक, वो 18 सिटीज़ इंडिया की ही हैं। दिल्ली में हाईएस्ट लेवल है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए मांडला जो है बिकम द फर्स्ट फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री। तो ये पहली डिस्ट्रिक्ट बनी है मांडला, फर्स्ट वाली चीज़ आ गई है तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये कौन से स्टेट में है, तो ये मध्य प्रदेश में है मांडला जो डिस्ट्रिक्ट है, और ये लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनी है, फंक्शनली लिटरेट। तो देखिए फंक्शनली लिटरेट का मतलब किसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें। फंक्शनली का मतलब, लिटरेट का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन, देखिए यहाँ पे है फंक्शनली लिटरेट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने नाम को क्या कर सकता है, लिख सकता है, काउंट कर सकता है कोई चीज़, रीड एंड राइट इन हिंदी में पढ़ सकता है और लिख सकता है, ये फंक्शनल लिटरेट का मतलब होता है। तो देखिए मध्य प्रदेश के ट्राइबल डोमिनेटेड मांडला रीजन जो है वो पहला फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है कंट्री का। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन है कि SCO डिफेंस मीटिंग जो है वो 2022 में कहाँ पे हुई, तो ये ताशकंद में हुई, ये हुई ताशकंद में। देखिए SCO डिफेंस मिनिस्टर की बात हो रही है, तो डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई वो ताशकंद में हुई। इसके बाद में देखिए ध्यान रखेंगे और कुछ चीज़ों का, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। SCO जो है संघाई 5 करके पहले ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका नाम बदल के फिर SCO रखा गया, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें देखिए पहले 5 जो थे कंट्रीज़ थी, चाइना थी, कजाकिस्तान थी, किर्गिस्तान थी, रशिया थी और तजाकिस्तान थी। उसके बाद में देखिए 2001 में उज्बेकिस्तान जो है भी इसमें शामिल हो गया, उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो गए, तो ये होगी 6 कंट्रीज़। और इसके बाद में 6 कंट्रीज़ के बाद में 2017 में जो है इंडिया और पाकिस्तान भी इसमें हो गया। तो इसमें देखिए अब स्टेट जो 8 स्टेट्स हैं वो इसमें हैं, बाकी के जो और कंट्रीज़ हैं वो ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर्स का भी इसमें इंगेजमेंट रहता है। इसके बाद में देखिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2022। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान नहीं जाता है इधर की साइड कि वाटर से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन बिल्कुल क्वेश्चन ये आ सकता है, पूरा दम रखते हैं आने का, कि वर्ल्ड वाटर वीक जो है 2022 उसकी थीम क्या थी, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। तो सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर मतलब जो नहीं दिख रहा है उसको देखना है और पानी की वैल्यू को समझना है, तो ये ध्यान रखना है। और ये देखिए कब से कब तक हुआ, ये कौन ऑर्गेनाइज़ करता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट जो है CV, ये वर्ल्ड वाटर वीक को एवरी ईयर इसको ऑर्गेनाइज़ करता है। और इस साल कब से कब तक बनाया गया, इसको अगस्त 23 से सितंबर 1 तक इसको बनाया गया। तो सीइंग द अनसीन द वाटर ऑफ द वैल्यू ऑफ वाटर, ये जो है इस साल की थीम है। तो दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स हैं, इसको आप बिल्कुल देखिए और इसको ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। और ऐसे ही हम आगे भी और करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।